देखिए, बिजनेस एथिक्स, देखिए इसका मेन पहले पढ़ेंगे एथिक्स क्या होता है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। क्या सही है और क्या गलत है ह्यूमन बिहेवियर में, उसी को एथिक्स बोलते हैं। मतलब मैं, मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं क्या करता हूँ, क्या गलत है और क्या सही है, ये मेरे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसी को एथिक्स बोलते हैं। ये गलत नहीं करना है किसी, कि आप अगर नॉर्मल भी अगर सोसाइटी में आप रहते हैं तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, कैलिबर होता है, आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, सही काम करेंगे और सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वही लिखा है देखो, इट इज जज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट या बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। मतलब जो वहाँ की सोसाइटी अप्रूव्ड करती है कि आपका बिहेवियर, आपका जो कंडक्ट ऑफ बिहेवियर है इंडिविजुअल का, वो कैसा होगा, कैसे जज करती है आपको, उसी को क्या बोलते हैं, एथिक्स बोला जाता है। और एथिक्स वर्ड आया कहाँ से था बेटा? द वर्ड एथिक्स हैज ओरिजिन इन ग्रीक वर्ड, का नाम है क्या बेटा? एथोस। ठीक है, मीनिंग देखो क्या होता है इसकी मीनिंग। एथिक्स की मीनिंग होती है कैरेक्टर, आपका गुण, आपका व्यवहार, नॉर्म्स, आइडियल्स, मोरल्स प्रिवेलिंग इन अ ग्रुप और, जैसा आपकी सोसाइटी है, जैसा आपका ग्रुप है, उस हिसाब से आपका जो कैरेक्टर हो जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसी को क्या बोला जाता है, एथिक्स बोला जाता है। कि मैं अगर ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो कि गलत प्रवृत्ति का काम करते हैं तो मैं गलत बन जाऊंगा, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो बहुत अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे चीज़ें बताते हैं आपको, तो क्या होगा, आप उस हिसाब से बन जाते। जैसे आपके घर में सब लोग बिजनेस आइडिया वाले हैं, तो आप बिजनेसमैन जरूर बनेंगे, क्योंकि वही बातें चलेंगी। पापा अलग बिजनेस की बात कर रहे हैं, भैया अलग बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपके चाचा अलग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो आपका भी माइंड क्या होगा, उसी हिसाब से डेवलप होने लगेगा। आप भी दूसरे के साथ जाएंगे तो आप बिजनेस वाली बातें करेंगे। तो हम लोग के दोस्त अगर कोई बिजनेसमैन मिलते हैं जो कि काम करते हैं, तो बिजनेस वाली ही बातें करेंगे। 2 मिनट भले हाय हेलो करेंगे, फिर उसके बाद भाई ये टेंडर वो टेंडर है, अरे यार, आपको पता नहीं है कि आप लगे हुए आईएएस पीसीएस और पीएचडी में, ठीक है। तो आप पीएचडी वाली फिर बातें करने लगे, अरे यार बड़ा मेरा जो रिसर्च जो गाइडर है बड़ा हमको प्रताड़ित करता है, ये सब बातें आप उससे करने लगते हैं, है ना। तो जैसा आप सोसाइटी में रहते हैं ना, उसी हिसाब से आपका क्या हो जाता है, बिहेवियर हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, उसी हिसाब से आप अपने आप को क्या करने लगते हैं, ढालने लगते हैं। जब आपको लगता है कि मेरा जो गाइडर है वो शोषण ही करता है, लेकिन ये एथिक्स का मतलब क्या है, आपका कैरेक्टर, आपका नॉर्म्स, आपका मोरल, आपका आइडियल उस ग्रुप ऑफ सोसाइटी में कैसा है, इसी को बोलते हैं एथिक्स। अब इसी की एथिक्स को जब हम बिजनेस में क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, उसी उसी का नाम क्या हो जाता है, बिजनेस एथिक्स हो जाता है। इसी बिहेवियर और कंडक्शन को अगर हम बिजनेस में ला देंगे तो वही मेरा बिजनेस एथिक्स हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है कि द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कॉल्ड एथिक्स, देखो यही लिखा है ना, प्रिंसिपल का जो सेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। मे बी रिटन या अनरिटन कोड्स और प्रिंसिपल गवर्निंग अ प्रोफेशनल और ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब चाहे तो वो रिटन भी हो सकता है, चाहे तो अनरिटन भी हो सकता है, बस आपको उसको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। कि आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, सही। तो ये आपका क्या है, अनरिटन है ना, कि आपको माँ बाप ने सिखाया है कि चीजें गलत मत, उसको लिख के थोड़ी दिया कि नहीं मत करो, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये समझते हैं कि सर ये गलत अगर मैं करूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वही देखो लिखा है, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटी। मतलब बिजनेस एथिक्स क्या होती है, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस एक्टिविटी रन करती है। जैसे आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है, उनको सही तरीके का गुड्स देते हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, ठीक। तो ये सब किस में आता है, एथिक्स में ही आता है। कि अपने वर्कर्स को मैं फेयर वेजेस दे रहा हूँ, एथिक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है, उनका शोषण नहीं कर रहा हूँ, उनको उतना ही काम कराता हूँ जितना मुझे काम उनसे लेना चाहिए। तो ये सब क्या है, एथिक्स ही तो है, ठीक है। लेकिन ओवर करा रहे हैं, उसका पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो मतलब एथिक्स को फॉलो नहीं कर। वही देखो लिखा है कि इसमें क्या क्या एथिक्स में आता है, चार्जिंग फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर, कि कस्टमर से उनकी फेयर प्राइस ही लीजिए जैसा आपका प्रोडक्ट बनता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उनसे प्राइस लेने लगी है डिमांड बढ़ाने के चक्कर में, तो नहीं, डिमांड बढ़ने लगती है तो लोग प्राइस बढ़ाने लगते हैं ताकि और ज़्यादा गुड्स बच जाए तो हमको और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे। नहीं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जो प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रखती है और प्रोडक्ट की प्राइसिंग वही रखती है, ठीक है, बढ़ाती नहीं है, क्योंकि उनको मेन एथिक्स को फॉलो करना है। फिर क्या लिखा है बेटा, यूजिंग फेयर वेट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कमोडिटीज, प्रोडक्ट की जो मेजरमेंट होगी, वेट होगा, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि लिखा कुछ और है, ठीक है, लिखा 10 kg है, यहाँ पे तो पता चला 8 kg है। जैसे मैं गया था, जो दाना मिलता है ना, दाना, ठीक है, दाना दाना जो खाते हैं आप, जो हुआ दाना, ठीक है, तो वो दाना जो पैकेट में मिलता है, तो उसमें मैंने पूछा कि भाई कितने ग्राम का है ये, 400 ग्राम लिखा था, ठीक है, 400 ग्राम का पैकेट है, भाई दे दीजिए एक पैकेट, ठीक है। उसके पास नापने वाली मशीन भी थी, उस पर नहीं रखा था वो। तो मैं सोचा देखते हैं भाई, 400 ग्राम लिखा तो 400 ग्राम होगा ना, ठीक है। लेकिन जब नापा तो कितना लिखा, 360। मैं सोचा कि यार गड़बड़ होगा, मैं कहा बटन एक बार फिर से दबाइए ऑन करके, फिर ऑन करके फिर 300। पता ही मिसलीडिंग है, लिखा 400 ग्राम है,
ठीक है, लेकिन दे रहा है 300, कौन देख रहा है? कोई देख ही नहीं रहा है ना, मेन तो ये दिक्कत है, कौन देखता है? आप पैकेट लिए लेके घर चले आए, घर वाले भी सोच रहे हैं 400 ग्राम है, आप भी खुश। ठीक है, लेकिन सही में तो नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे। किसी न किसी दिन वो क्या हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, हम नहीं पकड़े तो कोई और पकड़ेगा। ठीक है, तो वही है, तो इस चीज़ को देखना चाहिए, ये गलत चीज़ में आता है। अगर आप ये कर रहे हैं तब तो बहुत सही है। ठीक, गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, मतलब अपने वर्कर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट करिए, रेस्पेक्टफुल व्यवहार जिसको आप बोलते हैं, उसी को एथिक्स बोलते हैं। और क्या लिखा है बेटा? अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, आप उतना ही प्रॉफिट कमाइए जितना आप चाह रहे हैं। ये नहीं कि इतना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखने लगे, इसी को एथिक्स बोलते हैं। और भी होगा। अच्छा, एक बॉम, क्या लिखा है? बॉमरत, ठीक है, इन्होंने एक डिफिनीशन दिया एथिक्स का, वही लिखा हुआ है। एथिक्स का डिफिनीशन क्या होता है बेटा? द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बिजनेस मैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म, मतलब वो जानबूझ के कोई आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। मतलब बिजनेस एथिक्स यही बोलता है कि एक बिजनेसमैन एक प्रॉमिस लेता है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ओपन करूंगा, मैं किसी जानबूझ के किसी को हार्म नहीं पहुंचाऊँ। गलती से कुछ हो गया वो अलग बात है, जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आपकी डेथ हो गई, वो तो भाई था कि भाई ऑपरेशन करूंगा तो मर भी सकता था, मर गया, लेकिन बच गया, ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरी वजह से किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, ये तो डॉक्टर मान के चलता है। लेकिन डेथ हो गई तो अलग बात, आप उसको दोष नहीं देते ना फिर कि नहीं तुम्हारी वजह से ये ऐसा हुआ है, तुम ही साले पागल हुआ है। ठीक है, नहीं है भाई, उसने बोला था कि डेथ हो सकती है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं इसको बचा लूंगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, कि बिजनेस एथिक रेफर्स टू द स्टैंडर्ड फॉर मोरली राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट इन द बिजनेस, कि मैं अपने बिजनेस में क्या सही और क्या गलत है ये मुझे पता है। ठीक है, उसी को बिजनेस एथिक्स बोला जाता है। वही देखो बार बार लिखा हुआ है, एथिकल बिजनेस बिहेवियर इंप्रूव्स पब्लिक इमेज। देखो इसमें क्या आता है बेटा, इससे क्या आपका बढ़ता है बेटा? पब्लिक इमेज, मतलब गुडविल आपकी बढ़ जाती है। अर्न्स पीपुल कॉन्फिडेंस, आपके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस, आप बहुत भविष्य में ग्रेटर सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, एथिक्स एंड प्रॉफिट्स गो टुगेदर इन द लॉन्ग रन, मतलब अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज जरूर होगी। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है कि लोग कहेंगे यार यार एथिक्स को फॉलो नहीं करते, एथिक्स को फॉलो करता है बड़ा हीरो बनते हैं, चलो ये लूप होल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाओ ना, तो आप कहेंगे नहीं, मेरा जो चल रहा है वही चलेगा, मैं भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही जाऊंगा, अभी मैं लालच में नहीं आऊँगा। ठीक, तो नहीं आएंगे लालच में तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ लालची बने, ठीक है, तुरंत आपका वहीं से डाउनग्रेड शुरू हो जाती है, तो गीता में भी लिखा है, इसलिए वो लिखा है ना, काम करें फल की इच्छा ना करें। ठीक है, तो अभी मत करिए, आप काम करते रहिए, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा बिक रहा होगा मार्केट में तो बिकेगा। शुरू में तो किसी का नहीं बिकता है, कि मैं अभी नमक बेचना स्टार्ट कर दूं टाटा के, बिकेगा मेरा नमक? नहीं बिकेगा। ठीक है, लेकिन मैं एथिक्स को फॉलो करूंगा, नमक के क्वालिटी में कोई भी जैसे होता है ना, कोई भी चेंज नहीं करूंगा, प्राइसिंग भी वही रखूंगा, प्राइसिंग भी चेंज नहीं करूंगा, रीजनेबल प्रॉफिट ही कमाऊंगा, भले एक दिन में 10 क्वांटिटी बिके, लेकिन किसी ना किसी दिन आपका जरूर होगा कि एक दिन में इतना क्वांटिटी बिकेगा कि आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आपके अंदर कैपेबिलिटी, अगर वो कैलिबर है तो आप बिजनेस को आगे लेके चले जाएं, अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हैं तो, कहने के लिए बस। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं बेटा? देखो, सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स वाइल रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज एज फॉलोज। ठीक है, कुछ कुछ बिजनेस एथिक्स फॉलो होते हैं जिसके एलिमेंट्स होते हैं। देखो पहला कौन होता है बेटा? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है बेटा? सीईओ आता है। एंड अदर हायर लेवल ऑफ मैनेजर्स नीड्स टू बी ओपनली एंड स्ट्रांगली कमिटेड टू एथिकल कंडक्ट। अगर वो रहेंगे तभी तो आपके नीचे वाले काम करेंगे ना। जैसे आपके माता पिता अगर आपको अच्छा सिखा रहे हैं तो वो काम वो करते होंगे, तभी आप उनसे सीखते हैं। अगर जैसे होता नहीं कि आप ही अगर अपने पापा का पैर नहीं छुएंगे, जैसे बड़े, जैसे मेरे पापा अगर दादाजी का पैर नहीं छुएंगे तो हम क्या छुएंगे उनका पैर? नहीं, वो कितना भी सिखा लें। तो उनको एथिकली मजबूत होना पड़ेगा। मैं अगर अपने पिताजी का पैर छूता हूँ, ठीक है, तो मेरे पापा भी अपने पिताजी का पैर छूते हो, तभी वो मुझे सिखा रहे हैं। अगर वो मुझे सिखा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, तो बेटा नहीं सीखेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि जितने भी मैनेजर्स और सीईओ होते हैं उन वो एकदम ओपनली होने चाहिए अपने एथिकल बिहेवियर के लिए, मतलब मैं अगर उसको फॉलो करा रहा हूँ तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ उसको। ठीक है, दे मस्ट गिव, देखो लिखा है, कॉन्टिन्यूअस लीडरशिप फॉर डेवलपिंग एंड अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू पे हमेशा ध्यान देंगे, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे एथिक्स को हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं फॉलो करूंगा तभी मेरे नीचे वाले फॉलो करेंगे, अन्यथा कोई फॉलो नहीं करता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और क्या दूसरा लिखा है बेटा? पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। विदाउट कोड आप कंडक्शन नहीं होता है, कोड ऑफ कंडक्ट का नाम सुने होंगे। ठीक है, विदाउट किसी ड्राफ्ट के कंडक्शन नहीं होता है, जैसे बिना देखे बिना किसी चीज को पढ़े कैसे आप आगे जाएंगे। ठीक है, वही लिखा है, इट डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स विच रेफर टू एज अ कोड। कोड का मतलब है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसी है, वो रिटेन होनी चाहिए जाकि ताकि उसको सब पढ़ें। जैसे होता है ना स्कूल में बाहर लिखा होता है कि ये निर्देश हैं, मतलब
स्कूल परिसर के अंदर ये कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लिख दिया उन्होंने। ठीक है, वो सबके लिए फॉलो होगा, टीचर या आपके स्टूडेंट। तो आप अगर उसमें जाएंगे तो आप फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ घुसता हूँ ना, मैं टीचर होता हूँ फिर, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा तो हो गया फिर। तो उस वो कोड ऑफ कंडक्ट अलग है ना, कि मैं दोस्तों के साथ जाऊँगा तो थोड़ी वहाँ पे हाँ चलो बिजनेस एथिक्स पढ़ो मरबो करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं, लेकिन आपके साथ आऊँगा तो बिजनेस एथिक्स की बातें करूँगा, पढ़ाई लिखाई की बातें करूँगा, क्योंकि यही निर्देश दिया गया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आप बिजनेस ओपन किए हैं तो आप अपने जितने भी कंपनीज के मेंबर्स हैं उनको आप रिटर्न डॉक्यूमेंट में दिखा देंगे कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको सबको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस इज जनरली कवर्स एरियाज सच एज फंडामेंटल ऑनेस्टी, एडरेंस टू लॉ, मतलब लॉ को मानेंगे आप, प्रोडक्ट की सेफ्टी रखेंगे, क्वालिटी, हेल्थ सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ठीक है, जिसमें होता है ना कि आप अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की सेफ्टी। ठीक है, अपने वर्कर्स की सेफ्टी, लोगों के बीच झगड़ा ना हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच। ठीक है, फेयरनेस मार्केटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब अकाउंटिंग आप प्रॉपर करिए। ठीक है, जैसे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपना रखिए ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कोई आ गया तो आप रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। ये सब क्या होता है, एथिक्स में आता है। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये नहीं कि जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, ये देखो पहला पॉइंट है, पढ़ के इसको पढ़ते हैं। पेइंग अटेंशन टू वैल्यूज एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग एंड, मतलब जब आप अपने कंपनी के अंदर रिक्रूट करते हैं, भर्ती करते हैं, किसी को हायर करते हैं, तो आपकी पॉलिसी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि बदल दिए उसके चक्कर में, किसी को हायर करने के चक्कर में आपने अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया। जैसे हर जितने भी वैकेंसीज आती है उसमें घोटाला जो होता है। ठीक है, बदल बचला 100 लोग पैसे देके हो गए, ये एथिक्स को न फॉलो करने की बात। 200 लोग तो भले अच्छे तरीके से हुए हैं, लेकिन 100 लोग क्या हुए हैं बिना एथिक्स को फॉलो किए, ये नहीं करना है। हायरिंग जैसे आपने योग्यता मांगी है बीकॉम प्लस ओ लेवल, तो बीकॉम प्लस ओ लेवल, ये नहीं कोई बीकॉम में किया तो उसको ले लिया आपने, क्यों ले लिया भाई। क्या योग्यता आपने बीकॉम प्लस ओ लेवल मांगी है तो आप उसके चक्कर में उसकी योग्यता को खत्म नहीं, उसको कहिए को लेवल करो। इसलिए देखो कंपनी कभी किसी को हायर भी करती है अगर कम क्वालिफिकेशन पे, तो जो क्वालिफिकेशन उसको चाहिए होता है वो उसको करवाती है। जैसे आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैलिबर बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ नहीं पाए, ठीक है, लेकिन आप क्या है, मार्केटिंग करने में बहुत तेज है, लेकिन उस कंपनी ने बोला कि एमबीए कंपलसरी है, लेकिन आप केवल बीबीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, तो कंपनी क्या बोलेगी 2 साल पे एमबीए करके आओ, या मैं कराऊंगा एमबीए, क्योंकि वो मेरे एथिक्स के क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। अरे कोई ना कोई तो जान ही जाएगा आपको, ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई दोस्त होबे करेगा उसमें, या कोई मैनेजर ही जाके सबको बता रही तो एमबीए की है नहीं साला, देखो इसको ले ली। ठीक है, तो इसलिए कंपनी अपने एथिक्स को मतलब खत्म ना करने के लिए उससे क्या कराती है, चलो तुम ये करो। हाँ करती है कंपनी, बड़े बड़े जो कंपनीज होती है ना वो लोग करते हैं। जैसे आपके अंदर कैलिबर है, अगर आप गए इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी के ऊपर होता है। अगर आपको कहेगी कि नहीं भाई कंपलसरी है, तब तो आपको हटना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू लिया, कहीं उसको अच्छा लग गया, ठीक है, तो कहेगा भैया ये कर के आओ तब तुम्हें ये प्लेसमेंट मिलेगी, अगर ये नहीं कर पाए तो तुम्हें नहीं मिलेगी, टाइम देती है। वही चीज़ है, देखो वही लिखा है, देखो दूसरा भी लिखा है, एम्फेसिसिंग कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग भी जो कराई सबका एक जैसा होना चाहिए, कि अगर वर्कर्स की ट्रेनिंग सबके साथ हो रही है तो सब उसी में बैठेंगे, मेरे चाचा का लड़का है तो अलग नहीं बैठेगा, ठीक है, वो भी उसी में बैठेगा, वर्कर है वो। ठीक है, तो ये सब आपको होता है। ऑडिटिंग परफॉर्मेंस रेगुलरली टू एनालाइज द डिग्री ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, कि अपने वर्कर्स को चेक करने के लिए आप हमेशा उनकी क्या करते रहते हैं, ऑडिट करते रहते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन कम्युनिकेशन सिस्टम टू हेल्प एम्प्लॉयज रिपोर्ट इंसिडेंट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, आप हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं ताकि कोई भी गलत काम ना हो। ठीक है, जैसे झगड़ा ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें ना होने के लिए आप क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन अच्छा बनाते हैं। हमें अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा बिहेवियर करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, तभी वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अगर मैं ही डेली डांटता रहूँगा, आपको गाली देता रहूँगा, ठीक है, तो आप भी हमको किसी न किसी दिन गाली दे देंगे। ठीक है, कहेंगे साला जब मेरा ही टीचर गाली दे रहा है तो हम भी क्यों नहीं देंगे। ठीक है, इसीलिए आप अपने जितने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखिए। अच्छा, और क्या देखो लिखा है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है, कि इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को सभी लेवल पे क्या करते रहिए, इन्वॉल्व करते रहिए। जैसे कोई डिसीजन लेना है ना, तो इनको भी उसके अंदर लाइए कि क्या ये जो मैं क्या बोलते हैं, जो पॉलिसी लाने वाला हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन लाने वाला हूँ, ठीक है, तो क्या आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे सब लोग सहमत हो गए तो आप उसको लागू कर दीजिए, सहमत नहीं है तो आप उसमें संशोधन कर दीजिए। उसी को बोलते हैं इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल। ठीक है, मतलब सारे लेवल के एम्प्लॉयज़ को हम लोग क्या मानते हैं कि एक जैसे मानते हैं, कि वर्कर भी मेरे हैं, एम्प्लॉयज़ भी मेरे हैं, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ही है जो इन्वेस्टमेंट किए हैं। उसके बाद क्या है, मेजरिंग रिजल्ट। ठीक है, ये तो सबसे जैसे होता है ना कि डिफिकल्ट होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना,
कि मैं किसी वर्कर को, एम्प्लॉय को बहुत अच्छा मानता हूँ, ये कैसे, ठीक है। लेकिन ये भी जरूरी है ना, अगर मुझे किसी को प्रमोशन देना है तो मुझे उसका इवेल्युएशन करना पड़ेगा, वो भी एथिक्स होता है। कि अगर कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर मुझे उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे अपना जो बेस्ट काम है वो उससे कराइए, अगर वो अच्छा कर गया तो उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो मेजरिंग रिजल्ट्स में भी ये ध्यान देना है कि अगर मैं सबसे अच्छा काम करा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी मेरे लोग हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, अगर मैं उनसे अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। तो मैं मेहनत किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है। तो आप अगर बिजनेस करते हैं ना, तो आपके जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स होंगे और लोग होंगे वो प्रॉफिट देखते हैं, आपकी मेहनत नहीं कोई देखता, ठीक है, कि कितना दौड़ता है, कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट कैसे कम हो गया, काहे नहीं हुआ, काहे लॉस हो गया, काहे इतना पैसा लगेला, ये पूछता है आपसे। ये नहीं पूछेगा भैया बहुत मेहनत किया, अरे सर लॉस हो गया, ठीक है, आपको निकाल देगा वो। या सोसाइटी भी, घर भी आपका यही पूछेगा, प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ यार, इतना पैसा लगेला, कहाँ गई पैसा, ठीक है, खेत बेच के पैसा लगे नहीं, कहाँ गई, ठीक है। तो ये नहीं कोई पूछेगा, ठीक है, पूछेगा प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आप इतना मेहनत करके सारे इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो लास्ट में आपको रिजल्ट भी देखना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट कैसा है, ठीक है। अच्छा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी है वही, ठीक है, अभी प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे इसका। देखो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है बेटा, कि द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द यूनिवर्सल वैल्यूज, ठीक है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, ये नहीं कि केवल एक जगह, ठीक है। तो क्या आपको होना चाहिए बेटा, बी ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, आपको विश्वासफुल बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, या किसी को विश्वास पत्र नहीं देंगे, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है बेटा, हैव रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये तो आपको सिखाया भी जाता है बेटा, ये तो घर से सीखते हैं हम लोग, कि हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे मेरा बिजनेस, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे सामने भी कोई कंपटीटर आएगा बिजनेसमैन, मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि उसको डांट डांट के भगा दिए, नहीं, उसको भी आगे, उसको भी रेस्पेक्ट दो। या कस्टमर को ही आ गया तो आप उसकी रेस्पेक्टफुल वे, कहीं भी आप बिजनेसमैन से मिलिए, देखो आपसे कितना पोलाइटली बात करता है। बिजनेसमैन कभी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कस्टमर है, ठीक है, उसको पता है कि ये कस्टमर बन जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो ये बन जाएगा, इतना अच्छा बात करूंगा इससे, ये खुश हो जाएगा, अरे यार कितने अच्छे आदमी थे, इन्हीं का प्रोडक्ट लूँ, हो गया। उसको तो वही चाहिए, ठीक है। तो रेस्पेक्ट आनी भी चाहिए। उसके बाद क्या है बेटा, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो, कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, ठीक है, कि मेरे मेरे ऊपर आएगा। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते ही हैं। फिर उसके बाद क्या है, बी फेयर इन डीलिंग, ठीक है, अपनी डीलिंग्स में हमेशा फेयरनेस रखिए, तो भी गलत, जैसे होता है ना, गलत अवेयरनेस ना फैलाइए, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो रियलिटी में वैसा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है बेटा, बी केयरिंग टूवर्ड्स द वेल बींग टू अदर, मतलब सबका ख्याल रखिए, ठीक है। सबका ख्याल का मतलब होता है कि अपने सोसाइटीज़, अपनी कम्युनिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट, इन सारे लोगों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, प्रॉपर उनके साथ रेगुलेट करते रहिए। फिर क्या लिखा है बेटा, प्रूव अ गुड सिटीजन थ्रू सिविल वर्चूज एंड ड्यूटीज, ठीक है। आप अपने आप को हमेशा क्या बनाते हैं, अच्छा आदमी, मैं दूसरे की नज़र में हमेशा क्या बना रहा हूँ, अच्छा बना रहा हूँ, ठीक है। यही तो आपको एथिक्स में सिखाती है ना, कि आप हमेशा अपने आप को विश्वासफुल बनाते हैं, हमेशा आप दूसरे को क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेते हैं अगर कुछ गलत हो गया, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, डीलिंग हमेशा फेयरनेस में करते हैं, ठीक है। और हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपने ख्याल से पहले दूसरों का ख्याल रखते हैं, इसका कहना मतलब जैसे प्रोडक्ट आप इतना अच्छा देते हैं कि अपनी अपनी जो क्वालिटी है वो भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कस्टमर को इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं वो खुश रहता है, ठीक है। वही चीज़ है कि आप हमेशा क्या बनना चाहते हैं, अपने आप को गुड सिटीजन मानना चाहते हैं, तभी आपको कोई पसंद भी करेगा, नहीं तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। अगर आप बैड सिटीजन है, आपके बारे में कई सारे केसेस चल रहे हैं, तो आपको कोई अच्छा नहीं मानता है, कितना भी आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर 20 तो केस चल रहा है फ्रॉड का, चाहे इसका, तो आप कहेंगे अरे साला दुष्ट है, ठीक है, कितना भी अच्छा हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को अच्छा मानते हैं, अच्छा सिटीजनशिप अगर अपना लिए हुए हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा आगे, ठीक है। अब ये देखो वही है, प्रिंसिपल्स में वही चीज़ है जो आपने वहाँ पढ़ा है, ठीक है, प्रिंसिपल जो बिजनेस एथिक्स के वही है। पहला क्या लिखा है बेटा, बी ट्रस्टफुल है, तो ट्रस्ट मीन्स एश्योरेंस रिलायंस टू कैरेक्टर, ये आपके कैरेक्टर पे होता है, कि लोग आपके कैरेक्टर से ही जान जाते हैं कि ये बंदा जो है वो ट्रस्टफुल है कि नहीं। बातचीत से ही पता चल जाता है, कि आप अगर मेरे से बात करेंगे या किसी और से बात करेंगे, तो आपको उसके बात से ही पता चल जाएगा भैया ये विश्वास करने लायक है कि नहीं। अगर इधर उधर की बातें करने लगेगा, गलत चीज़ें बताने लगेगा, तो आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, ठीक है। फिर क्या वो बेटा लिखा, कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट बी ऑलवेज रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज, हमेशा वो न्यू आइडिया वाला होना चाहिए, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। प्रिंसिपल एथिक्स का यही सिखाता है कि जो भी आपके लोग हैं, जो आपका साथ देते हैं या इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमेशा न्यू इन्वेंशन के लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, न्यू वेराइटी ऑफ गुड्स, ठीक। फिर क्या बेटा लिखा है, बी रेस्पेक्टफुल टू एवरीवन, सबके लिए आपका रेस्पेक्टेशन होना चाहिए, ठीक है, कि मैं चाहे छोटा हो बड़ा आदमी हो कोई भी हो, ठीक है, सबके साथ मैं किसके साथ व्यवहार करूंगा, रेस्पेक्ट, ठीक। फिर क्या बेटा लिखा है, मीट ऑब्लिगेशंस
मस्ट ऑनर इज कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशन, मतलब जैसा बोला है वैसा ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि जैसा बोल रहे हैं ना, मैं मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो वो होना चाहिए। ठीक है, बाहुबली चला जाता है फिर। ठीक है, मेरा वचन मेरा शासन है ना, क्योंकि वो नियम के अनुसार है कि मेरी माँ रानी है, तो अगर उन्होंने बोल दिया कि देश छोड़ के चले जाओ या घर छोड़ के चले जाओ तो चले गए भाई। ठीक है, ये बोलना पड़ेगा। राम जी को बोला गया कि आप 14 साल के लिए वनवास जाएंगे, चले गए, वो खुश हो गए, क्योंकि ये कमिटमेंट है उनकी, मानना पड़ेगा मुझे। वैसे बिजनेस में भी है कि अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ, ये मेरी ऑनर है कि मैं जैसा कमिटमेंट करता हूँ वैसा आपको प्रोडक्ट देता हूँ। ठीक है, तो ये बिजनेस की अच्छी क्वालिटी है ना। फिर उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड। आप हमेशा अपने जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो हमेशा मेंटेन करके रखिए, ताकि दूसरों की नज़र में आप गलत ना हो। गवर्नमेंट को टैक्स आप प्रॉपर देते रहिए, देखो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट को टैक्स पर नहीं देते हैं, तुरंत आपके एथिक्स को पकड़ने वो चले जाते हैं, कहेंगे सब फॉलो कर रहा है, सब 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 एकदम एकदम खतरनाक, यही नहीं बनाया। ठीक है, 2 साल से टैक्स नहीं दे रहा है, कह रहा है हमको लॉस हो रहा है, बाद में पता चला 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है 2 साल से। बस वो इकट्ठा होने देते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़, अच्छा अच्छा और कमा लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल 15 साल टैक्स तो बढ़ रहा है ना, 1500 करोड़। ठीक है, एक ही दिन छापा मार देंगे, अब 1500 करोड़ लेके चले जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको जेलों में डाल देंगे, 1500 करोड़ ले लेंगे, कंपनियों ले लेंगे, ले हो गया काम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं, इसीलिए इस चीज़ को रिकॉर्ड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको रेगुलेट करना है ना किसी भी देश के अंदर, कंट्री के अंदर, ये रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करिए। कोई भी कभी भी आ सकता है आपके यहाँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत कमा रहा हूँ कोचिंग में, ठीक है, मुझे लग रहा है अरे टैक्स तो बचा रहा हूँ। ठीक है, किसी दिन आगे आईटी वाले मुंह बना के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाओ, सब दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, ले फंस जाएंगे फिर। ठीक है, फिर भाई फ्रॉड का केस कर देंगे ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए इस चीज़ को बना के रखिए। फिर क्या लिखा है बेटा, प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचिए, ये नहीं कि केवल खुद का डेवलपमेंट। ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, जैसे घर का जो पिता होता है वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, सबसे पहले आपके बारे में सोचता है, बेटा के बारे में। उनका अगर शोषण पोषण हो गया, ठीक है, तो मैं तो अपना पोषण कर ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे भी है कि मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा किसके लिए, आपके लिए। ठीक है, बाकी मैं तो प्रॉफिट कमा ही रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा ये काम होता है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, अकाउंटिंग कंट्रोल है। अपने खर्चों पे कंट्रोल आप करते हैं। ठीक है, इतना भी ज़्यादा अपना एक्सपेंसेस मत करिए कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ये सब मत करिए। तो ये सब आपको अकाउंटिंग कंट्रोल में भी देखना पड़ता है। इसलिए इसीलिए तो प्रॉपर सीए रखते हैं ना, कि भाई सीए यही काम करेगा, सीए को इसीलिए रखा गया है, भैया तुम केवल मेरा रिकॉर्डिंग देख लो, बाकी मैं सब देख लूंगा। ठीक है, तो क्या भैया एकदम इसी के लिए तो पैसा ले रहा हूँ, ठीक, तो ले लो पैसा। ठीक है, तो ये चीज़ें वो कंट्रोल करके बताता है। ठीक, उसके बाद फीचर, फीचर में तो आप जान ही रहे हैं, वही देखो क्या लिखा है बेटा, अप्लाइड एथिक्स या एप्लीकेशन ऑफ मोरालिटी। ठीक है, आप हमेशा मोरालिटी, नैतिक, देखो ना, नैतिक पे बिलीव करते हैं, नैतिक शिक्षा जिसको आप बोलते हैं, कि हम अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कि हम हमेशा एथिक्स को अप्लाइड करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, ये फीचर होता है इसका। जैसे ना मेरा वही, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा। फिर क्या लिखा है बेटा, कवर्स ऑल बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर मोरलिटी राइट एंड सोशली डिजायरेबल। ठीक है, ये जो एथिक्स है, वो जो कंपनीज या जो बिजनेसेस क्या करते हैं, हमेशा सही काम करते हैं, सोशली डिजायरेबल होते हैं, वहाँ पे एथिक्स क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है, क्रिएट सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन। ठीक है, एथिक्स से क्या चीज़ें फॉलो होती है बेटा, डिसिप्लिन। एथिक्स आपको यही चीज़ें सिखाता है कि अगर आप मोरालिटी फॉलो कर रहे हैं, लोगों को अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं उनके साथ, तो वो क्या है, डिसिप्लिन में ही तो आता है कि मैं अच्छे से कपड़े पहन के आता हूँ, अच्छे से सबसे बात करता हूँ, ये डिसिप्लिन है। कि अगर कोई बड़ा मेरे से आ गया तो आप करके बात करता हूँ। ठीक है, ये सब क्या है, आपके डिसिप्लिन में आ जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। आप ईमानदारी की तरफ बढ़ने लगते हैं जब आप इथिक्स को फॉलो करेंगे, तो ऑनेस्टी रहेंगे, कभी गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल, मतलब अपने कम्युनिटी के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, सोशली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे होता है ना सोशली में, जैसे केवल आदमियों को ही नहीं होता, सोशली में बिहेवियर होता है आपके इन्वायरमेंट को भी। कभी आप याद रखिएगा, सोशली का मतलब ये नहीं है कि आप केवल लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ भी अच्छा बिहेवियर। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं, को फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर। उसके बाद क्या बेटा, एथिक्स है ब्रॉडर कवरेज देन लॉ, मतलब ये लॉ के ऊपर होता है। ठीक है, एथिक्स, एथिक्स एम एट द परफेक्शन इन द कंडक्ट ऑफ। ठीक है, एथिक्स का जो यूज है ना, ये लाइफ के ऊपर भी क्या होता है, फॉलो होता है। कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से कंडक्ट कर पा रहे हैं एथिक्स के थ्रू, तो आप बिजनेस भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। लॉ तो आपको क्या करता है, सीमित करता है। लॉ क्या करता है, आपको सीमित करता है, लेकिन एथिक्स आपको कभी सीमित नहीं करता, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपको पीछे से आपको ठेलता रहेगा कि अरे चलो चलो। ठीक है, नहीं तुम पीछे नहीं जा सकते, तुम लॉस में चले गए, अगली बार फिर मेहनत करोगे, फिर आगे बढ़ो। ला तो कहेगा कि भैया नहीं, तुम लॉस हो गए तो अब बिजनेस नहीं कर सकते।
ठीक है, पहले पैसे का व्यवस्था करो। ठीक है, लेकिन एथिक्स बोलेगा नहीं भाई, लॉस हो गया फिर से तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एथिक्स को इसीलिए हमेशा किससे ब्रॉड माना गया बेटा, लॉ से। लॉ आपको सीमित करता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एथिक्स आपको सीमित नहीं करता। एथिक्स बोलता है कि आप इसमें चेंजेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बस गलत नहीं करना है। जैसे पहला ही आपने पढ़ा था ना डिफिनीशन में, कि क्या सही है और क्या गलत है, ये एथिक्स आपको करना सिखा देता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। वही देखो इंपॉर्टेंस में भी वही कि इसका क्या महत्व है बेटा, कि पहले तो इमेज आपकी पॉजिटिव हो जाती है लोगों के सामने, लोग आपको अच्छा मानने लगते हैं। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस, अगर आप हमेशा एथिक्स को फॉलो करते हैं तो लोग आपको भी देख के क्या करने लगते हैं, फॉलो होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉर्डियल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच क्या होता है, एकदम अच्छा रिलेशनशिप होता है, कॉर्डियल मतलब एक समान। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेट बेटर डिसीजन, एथिक्स फॉलो करते हैं, डिसीजन लेने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उसमें पढ़े थे ना कि इन्वॉल्विंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, आप अपने ऑल लेवल्स पे एम्प्लॉयज़ को शामिल करते हैं, तो अच्छी बात है। जब कई लोगों के साथ आप इन्वॉल्विंग रहेंगे तो वो हमेशा डिसीजन अच्छा लेंगे, गलत नहीं हो। जैसे 10 लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, वो सही हो जाएगा। फिर एथिक्स एंड प्रॉफिट गो टुगेदर, वही अभी पीछे भी पढ़े थे कि एथिक्स और प्रॉफिट हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। एथिक्स फॉलो होगा, प्रॉफिट भी होता रहेगा। एथिक्स डाउन हुआ, प्रॉफिट कम, एक समय के बाद कम होने लगेगा। जैसे आप लोगों से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं तो आपको बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, वही 360 ग्राम वाला, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे पता चल गया, कई लोग को पता चलेगा ना, ऐसे ही 400 ग्राम लिखा है और दे रहे हैं 360। ठीक है, किसी ने पता चल गया, आपका बिजनेस बंद। पता चले वो पैकेटें मिलना बंद हो जाए, गवर्नमेंट बंद कर देगी उसको। ठीक है, एफएसएसआई वाले कहेंगे नहीं नहीं पैसा नहीं आ रहा है अब, तो बंद करो सर, हो गया काम। बाद में आप कहेंगे अरे सर क्या हो गया, मैं मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, यही लिखो ये, तो ये देखो। ठीक है, कहेगा अरे सर ये कैसे पता चल गया है, ठीक है, ये तो मैं किसी को बताया ही नहीं था, क्या कई कंज्यूमर का कंप्लेन आया था, हो गया बंद। ठीक है, तो एथिक्स अगर सही चल रहा है तो प्रॉफिट भी आपका सही चलता रहेगा। ठीक, फॉलो द लॉ, लॉ को मानिए, एथिक्स बोलता है कि भाई लॉ को मानिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को ही मानिए, इन्हें के एथिक्स के चक्कर में लॉ को ही भूल गए। ठीक, फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एथिक्स आपको हमेशा क्या सिखाता है बेटा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सिखाता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ठीक, फिर एक्सेप्टेंस बाई सोसाइटी, एथिक्स फॉलो करेंगे तो सोसाइटी वाले आपको एक्सेप्ट भी कर। ठीक है, यही था आपका क्या पूरा बिजनेस। ठीक है, आपने मैंने कल जो है वो पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पढ़ाया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाया था ये। ठीक है, ये CSR, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं। जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि केवल अपने इंडिविजुअल और कंपनी को इंटरेक्ट, देखो यह लिखा है मैंने, देखो, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी एज अ होल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब आप चाहे इंडिविजुअल कंपनी चला रहे हो, मतलब मैं अकेला, या कंपनी चला रहे हो, तो आपका इन दोनों के साथ जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का भी ख्याल अच्छे से रखते हैं, सोसाइटी का भी ख्याल रखते हैं। सोसाइटी जैसा डिमांड करती है वैसा प्रोडक्ट दे देते हैं, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा। यही आपका क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस से जुड़ जाती है तो वही क्या कहलाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि कॉर्पोरेट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। या इसमें एक चीज और होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी सिखाता है आपको कि जब आप कोई काम क्या करते हैं, प्रॉफिट के अलावा करते हैं, वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज़ को भी आप समझिए। ठीक है, कि सर अगर मैं ये कहूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि मैं ट्रस्ट में, हाँ, NGO चलाता हूँ। ठीक है, या मैंने कोरोना में 1,000 करोड़ का फंड दे दिया, ठीक है, PM केयर फंड में, ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, वो अलग बात है कि आपका उससे टर्नओवर बढ़ गया, लोगों की सिंपैथी आपके ऊपर बढ़ गई, तो इसके लिए आप काम नहीं किए थे। ठीक है, वो निगेटिविटी में फिर आने लगता है कि आपने अगर इसी को सोच के किया है, ठीक है, तो वो सोशल नहीं रह गया फिर। ठीक है, लेकिन अब भाई कंपनी कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट जरूर सोचती है, लेकिन उसने उसके लिए पैसा नहीं दिया, टाटा ने 1,000 वो दिया और 1,000 ट्रस्ट वालों ने 500 करोड़ दिया, टोटल 1,500 करोड़ PM केयर फंड में दिया था। तो उनका एम ये नहीं था कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में चली जाएगी, वो हमेशा देते आए हैं, पहली बार नहीं है, जितनी बार भी महामारी आई है, जितनी बार भी दिक्कतें आई, टाटा हमेशा आगे रहा है। ठीक है, तो वो देते आए हैं, इसीलिए उनका नाम देखो अभी तक है, तो टाटा डूबी नहीं कभी। जब तुम ऐसा बिहेवियर हमें करते रहोगे ना तो आपको जरूर कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कि आप प्रॉफिट कमाइए, लेकिन उसका कुछ अंश जो है ना वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी रखिए, कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन इको फ्रेंडली बना दो। ठीक है, इको फ्रेंडली बनाओ, लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका नाम तो है ही ना, आपका नाम चल ही रहा है। ठीक है, आप कोरोना जहाँ या कुछ महामारी आई उसमें योगदान दे दो, ठीक है, फ्री में कुछ बांट दो। ठीक है, तो ये सब कर दोगे तो आपका और नाम बढ़ जाता है।
कि भाई इन्होंने 1,000 प्लांट लगवा दिए शहर में, ठीक है, इस एरिया में, बस नाम देखो, तुरंत नाम हो जाए, सिंपैथी तो इतना तेज मिलेगी कि आपको कोई जानेगा ही नहीं। ठीक है, सब लोग जान जाएंगे, फिर पता चले यूपी के अलावा भी कई लोग जान जाएंगे, अरे साला 1,000 पेड़ लगा दिए, मेरे यहाँ भी लगा दीजिए, चाहे वहाँ पे भी लगा दीजिए। तो ये जरूरी चीज़ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बिजनेस को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा, बिजनेस एथिक्स। ठीक है, एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, एथिक्स नहीं फॉलो करेंगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गई भाड़ में। ठीक है, इसीलिए देखो दोनों को साथ में पढ़ाया गया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, चलो ठीक है, कल जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा जाएगा। ठीक है, जिसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वही सब आएगा जो आपने 12th में पढ़ा है।